Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं बराने रहमत में। और अभी हमारे साथ डॉक्टर फवाद फारूक हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं या लोग हैं घरों में जिनको नहीं अवेयरनेस कि अगर आपको कोई भी दर्द होती है, हल्की सी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई है या कोई हार्ट में दर्द है या इधर दर्द है, तो हम उसको लाइट लेते हैं। आज हम उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहले तो रमज़ान आपको मुबारक। अब तो खैर रमज़ान ख़त्म हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये गैसेस भी बनती हैं, ज़ाहिर खाली पेट होता है इंसान रोज़े के अंदर, लेकिन अगर वो दर्द कैसे पता चलेगी कि हमारी वो कार्डिक दर्द है, हमें दर्द कैसे पता चलेगी? देखिए, दिल के हवाले से सीने में दर्द होना जी, और जिसको हम ये सोचें कि ये हार्ट अटैक हो सकता है, जी, सबसे पहले तो उस किस्म की कैफियत आपने पहले कभी महसूस नहीं की हो। ठीक है। क्योंकि गैस ऐसी चीज़ होती है या तेज़ाबियत ऐसी चीज़ कभी कभार हो जो कभी ना कभी आपने एक्सपीरियंस ज़रूर की हुई होती होती है। एक आइडिया होता है और किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड होती है। ठीक है। कि कोई आपने ऐसा मील खा लिया या कोई तो आप फौरन रिलेट कर सकते हैं कि ये कैफियत किसकी वजह से हो रही है। कुछ ऐसी ये एक अनयूजुअल फील होती है और सेंटर ऑफ द चेस्ट जो क्लासिकल है जी, और उसमें फीलिंग ये होती है आपको कि जैसे कोई चीज़ आपको दबा रही है, कुछ एकदम से घुटने का एहसास, कभी ये वक्ती आया जी, साथ उसके एसोसिएटेड फिर चीज़ें जो हैं, एक इनिशियल जो एक आप लगेगा कि किसी ने आपके सीने पे वजन सा रख दिया और आप वाजे महसूस करता है वो आदमी कि ये चीज़ पहली दफ़ा हो रही है, जो आपको एकदम से कोई नई चीज़ दे रही है कि कुछ आपसे कुछ किया नहीं जा रहा और कोई चीज़ दब रही है और आप हेल्पलेस हो रहे हैं। और कभी कभार जब धोखा क्या होता है, जो लोग अस्पताल नहीं जा सकते, उसमें होता है कि ये थोड़ी देर के लिए आई और फिर चली गई। उसमें इंसान फील करता है कि शायद ये कुछ नहीं था, हालांकि उसने वो एक्सपीरियंस की होती है ये चीज़ कि एक अनयूजुअल सिम्टम है। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, समझते हैं, वो इवन उस सिम्टम पे भी अस्पताल आ जाते हैं। बेशक। अब ये है कि परसिस्ट ये करती है तो फिर अंदाजा हो जाता है। 5 मिनट से ज्यादा जब चलती है ना, तो फिर एक आम आदमी को भी पता चल जाता है कि नहीं, कोई मसला है, कुछ ये कोई आम चीज नहीं। फिर वो 5 मिनट से ज्यादा होती है तो आराम से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इसमें वाज़े तौर पर अगर आपका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड मीन्स आप डायबिटिक हैं, आपकी एज अब 40 है, आप हाइपरटेंसिव हैं, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम या है, अगर एग्जैक्टली हेरेडिटरी है, तो आपको और कॉशियस होना है कि ज़रा सी भी इस किस्म की कोई अनयूजुअल अलामत हो रही है तो आप उसको नोटिस ले लें। और उसमें बेहतरीन ये कि ऐसी जगह जाएं जहाँ ECG हो सके। बेशक, हम बिल्कुल। अक्सर लोग, क्योंकि फर्स्ट जो इनकाउंटर करने वाले लोग होते हैं वो भी इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, वो भी उसको उस तरह से पिक नहीं कर पाते उन चीज़ों को उस तरीके से, और कोई गैस का शरबत दे दिया, कुछ ऐसी चीज़ दे दी और आप घर आ गए। और इस आजकल के दौर में हार्ट अटैक वाला मामला, इसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी फर्स्ट फ्यू आवर्स जिंदगी और मौत वाला मामला हो सकता है अगर आप सही जगह नहीं पहुंचे तो। यानी क्लासिकल हार्ट अटैक में 50% ऑफ द पेशेंट्स डाई विद इन 1 आवर ऑफ सिम्टम्स। अब आप सोचते हैं कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है इसमें। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने कहा इसमें सिम्टम्स होते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि दांत में अगर दर्द शुरू हो जाए, उसके अलावा अगर किसी की हिस्ट्री ऐसी हो, क्योंकि मेरी वालदा के साथ ये हुआ है, 3 महीने पहले लंग्स में पानी आ गया, कंजेशन बहुत बुरा हुआ और लंग्स में पानी आया, तो उस वक़्त हमें डॉक्टर ने कहा कि आपको इनके हार्ट का बहुत ख्याल रखना है, चेकअप्स कराते रहना है। और उसी के बिल्कुल 3-4 महीने बाद माय मदर पास्ड अवे। उनको दांत में 3 दिन पहले बहुत बहुत बुरा दर्द शुरू हुआ था और यही हमें डॉक्टर्स ने कहा क्योंकि उनको हार्ट अटैक हुआ था। देखिए, हार्ट अटैक में दिल का ये सीने पे होने वाला दर्द दांतों में या जबड़ों में चला जाता है और ये शुरू हो जाता है कोई, लेकिन एक प्योर सिर्फ दांत में प्रॉब्लम हो रहा है तो बड़ा लेस लाइकली फिर होता है, क्योंकि वो तो कोई लोकल ऐसा जैसे वाज़े तौर पे आपको दांत, इस किस्म का दर्द सीने से कभी कभार ऐसा होता है कि वो सीने का कम रहता है, दांत में ज्यादा महसूस हो रहा होता है, तो ये हो सकता है दिल जी, ऐसा ही कि उसके स्टार्ट किसी ना किसी दर्जे में कोई सीने की अलामत होनी चाहिए। ये होता है कि प्योर आपको पता है कि दांत के किसी एक मखसूस हिस्से में दर्द हो रहा है तो वो बड़ा लेस लाइकली है कि दिल का, लेकिन जबड़ों और दांतों में सीने से उठने के बाद गया है तो वो दिल का हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है इसी दिल के हवाले से कि हाइपोकॉन्ड्रियज़म भी काफ़ी हो जाती है,
आप अगर आपकी डाइट गलत है और आप एसिडिटी के मरीज हैं या गैसेस आप में बहुत हैं, दे कैन मैनिफेस्ट इनटू अ सिमिलर काइंड ऑफ पेन। अगर आपने वक्त पर अपना पूरा हेल्थ चेकअप कराया है और आपने अपने दिल की पिक्चर ली है और आपको पता है कि कोई ब्लॉकेजेस नहीं है और कोई मसला नहीं है, तो जहनी तौर पर आप काफ़ी रिलैक्स रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन बिटवीन अलामतें, और ऐसा होता है जैसे इमरजेंसी में जो लोग अलामतों के साथ आते हैं उनमें जो डाटा इंटरनेशनल है 1/3 टर्न आउट टू बी कार्डियक, 2/3 नॉन कार्डियक। बेशक, तो वो तो अलामतें मिमिक करती हैं कि वो होगी मैदे की अलामत, लेकिन किसी हद तक मिलती जुलती कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे एक सस्पेशन, इवन हम भी राइट ऑन स्पॉट नहीं कह सकते क्लियरली बिल्कुल उन अलामतों को सुन के, तो फिर ईसीजी की, कभी कभार ईसीजी और अलामतें मिल के भी गैर वाज़े होती हैं, तो 12-18 घंटे के लिए मरीज को दाखिल कर लिया, सब्सिक्वेंट ईसीजीज करते रहे, अंडर ऑब्जर्वेशन। ब्लड टेस्ट कुछ ऐसे हैं जो आइडिया दे देते हैं कि दिल अफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उनसे फिर एक क्लियरिफिकेशन होती है। बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और दिलचस्प होता जा रहा है। और भी क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, ये हम जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह करम, अल्लाह करम, दिल पर अली अली तो जुबां पर अली अली, दिल पर अली अली तो जुबां पर अली अली, और मर जाऊं तो कफन पे भी लिखना अली 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 या अली 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 या अली 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 या अली अली या अली। आओ मेरे अली की शान सुनो, आओ मेरे अली की शान सुनो, अली है बोलता कुरान सुन, हैदर मौला अली मौला, हैदर मौला अली मौला, हैदर मौला अली मौला। आओ मेरे अली की शान सुनो, आओ मेरे अली की शान सुनो, अली है बोलता कुरान सुन, हैदर मौला अली मौला, हैदर मौला अली मौला। ये हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कतरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया, मुकद्दर में समंदर नहीं आया। और हैदर को भला कैसे समझ पाएगी दुनिया, हैदर को भला कैसे समझ पाएगी दुनिया, और दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। बोलो हैदर मौला अली मौला, हैदर मौला अली मौला, हैदर मौला अली मौला। अली वली की मिलाकर असीर बैठे हैं, अली वली के मिलाकर असीर बैठे हैं। काबिल समाज आशार पेश कर रहा हूँ, हजरत मौला की क्या शान है और मौला के चाहने वालों की क्या शान है। अली वली की मिलाकर असीर बैठे हैं, अली वली के मिलाकर असीर बैठे हैं, और कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं। ये खिंची थी 13 रजब को जो खाने काबा में, खिंची थी 13 रजब को जो खाने काबा में, उसी लम्हे
और खुदा के घर में शहादत। मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो, मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो, अली है बोलता कुरान सुन, हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, अली मौला। अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, और के जैसे दीन भी बने हैं दुरूद के अंदर, जैसे दीन भी बने हैं दुरूद के अंदर। ये अली के नारे तो देखो वही लगाते हैं, अली के नारे तो देखो वही लगाते हैं, और हलाल खून है जिसके वजूद के अंदर, हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, अली मौला। अली के नारे तो देखो वही लगाते हैं, अली के नारे तो देखो वही लगाते हैं, और हलाल खून है जिसके वजूद के अंदर, हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, अली मौला। ख्याल नक्शे पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, ख्याल नक्शे पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, और घर तो मिलता ही नहीं घर सा कोई ढूंढ के ला, घर तो मिलता ही नहीं घर सा कोई ढूंढ के ला। एक दो दिन की नहीं सदियों की मोहलत है तुझे, एक दो दिन की नहीं सदियों की मोहलत है तुझे, तू अली छोड़ कलंदर सा कोई ढूंढ के ला, हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, अली मौला, आदाब अर्ज़ है बहरान रहमत में दोबारा से आप सबको खुशामदीद कहते हैं, और बहुत शुक्रिया साकिब साबरी कवाल, बहुत मज़ा बहुत आया। शुक्रिया जी। जी, जैसे कि आप सब जानते हैं आज 23वां रोज़ा चल रहा है, इफ्तार का वक्त बहुत तेज़ी से करीब आ रहा है। डॉक्टर फ़रा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हमारी बात चल रही थी कार्डियोलॉजिस्ट से, और यही बात चल रही थी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, हर चीज़ में ये चीज़ है कि आप एहतियात ज़रूरी है। दिल की बीमारी आपके पास तभी आती है जब आप कोलेस्ट्रॉल या आप हार्ट उसकी तरफ जाते हैं, अपने ब्लड प्रेशर की तरफ, और यकीनन ये ज़रूरी है कि इन चीज़ों को कंट्रोल रखा जाए। आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जो आपको आपके दिल को सही से प्रोवाइड नहीं हो पाता ब्लड जी। और कोशिश ये करेंगे ऐसी ग़ज़ाएँ, क्योंकि हम हमेशा जब से हम आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं और जब से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हमने कोशिश यही की है कि घर से या हर्ब्स या फिर होम्योपैथी बताया जा रहा है, और हर्ब्स आपके पास बहुत सारी हैं। जब फ्रूट की तरफ आते हैं, चकोतरा जिसको हम कहते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है कि आपके दिल को ताकत देता है। चुकंदर, चकोतरा, चकोतरा क्या होता है? ये फ्रूट होता है। अच्छा। ठीक है, और ये जो लोग लेते हैं, एक तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है, और ब्लड को जो है वो पतला करने में बड़ा मददगार साबित होता है। तो ब्लड अगर गाढ़ा हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, तो आपके दिल को सही से वो पंप नहीं कर पाता, वो खून नहीं प्रोवाइड कर पाता। और जैसे बीट रूट भी अच्छा है आपके लिए? बीट रूट भी बहुत अच्छा है, जिसको मैंने कल बिल्कुल समझा कि बहुत आप पहले अच्छा वो है। बोल रही थी। चुकंदर होता है, बीट रूट जो होता है जी, वो भी वो आपके लिए चुकंदर होता है। बहुत अच्छा है। गाजर, बीट रूट, इसको आप अगर मिक्स करके और साथ साथ सेब भी डाल दें तो बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्योंकि हम हार्ट पे बात करें, कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं, आप मुझे ये बताइए यंग डेथ्स क्यों होती हैं ज़्यादातर? यंग एज में अगर आपको हार्ट अटैक होता है तो क्यों सर्वाइव नहीं कर सकता इंसान? देखिए, यंग आदमी उस सिम्टम के लिए एक्लेमेटाइज नहीं होता है। ठीक है। यानी उसको पहले कभी वो चीज़ होके गुजरी नहीं है, तो जिस्म और दिल सब चीज़ें उसके लिए आदी नहीं है। ओल्ड एज में चीज़ स्लोली प्रोग्रेसिवली बिल्ट अप। यही मैं चाहती आप बताएं कि देखिए, बात तो एक ही तरह की दोनों। सुना ज़्यादातर ये होता है कि जी वो लोग जो ज़रा एज वाले होते हैं उनको होता भी है तो फिर भी सर्वाइवल के चांसेस हैं। उसमें प्री एग्जिस्टिंग बीमारी चल रही होती है। ओके। हार्ट अटैक होता है नालियों में तंगी आने की वजह से। ओल्ड एज लोगों में ऑलरेडी तंगी मौजूद होने की वजह से एकदम से वो जब 100% बनती है तो उससे पहले 70, 80, 90% के दर्जे में मौजूद होती है। ठीक है। जो हल्की फुल्की अंजाइना की सूरत में उनको अलामतें करती रही होती है। ठीक। उससे क्या होता है, पूरा एक सिस्टम उस बीमारी को सहने का एक समझने उसको थोड़ा बहुत एक रेजिस्ट हो चुका होता है। जी।
यंग आदमी को ये होता है कि उसमें 20 या 30% की तंगी जो नाली के अंदर होती है, जिसने पहले कभी कोई अलामत नहीं की होती है, कोई भी नहीं है, उस पे एकदम से वो 30 से 100% हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब समझ लें कि एकदम से बिल्कुल नॉर्मल फ्लो चल रहा था और अचानक एकदम से बंद हुआ, तो वो अब दिल उसके लिए तैयार ही नहीं था, इस एक शॉक का स्टेट आ जाता है और उसमें जो डेथ का बाइस बनता है उसमें वो एक धड़कन खास होती है, उसको हम फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो इस किस्म की, उसमें दिल पंप करना बिल्कुल बंद इस लिहाज से हो जाता है कि धड़कन अजीब बेतरतीब और तेज हुई वक्ती तौर पे, उससे क्या होगा आपका दिमाग को हर हिस्से को खून बंद हो जाएगा थोड़ी देर, और आप वो 2-3 मिनट भी वो रही धड़कन तो आप समझ लें डेथ हो जाएगी। और डॉक्टर साहब अमूमन कहते हैं कि एस्प्रिन लेना चाहिए एज अ ब्लड थिनर, ये देखिए हर आदमी को नहीं लेना चाहिए। शुरू में ये ज़रूर था कि आफ्टर 40 इयर्स आप बस एस्प्रिन लेना शुरू कर दें। अब ये है कि आपकी एक रिस्क कैलकुलेशन होगी। रिस्क कैलकुलेशन किस बुनियादों पे होती है? वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो दिल की बीमारी करने का बाइस बन सकते हैं, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैमिली में होना इस चीज़ का, सिगरेट और सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ये 4-5 चीज़ें चेक की जाएंगी, उसके हिसाब से बज़ाब्ते अब स्कोरिंग आ गई है। स्कोरिंग से हम परसेंटेज रिस्क बनाते हैं कि आपका कितना है इन नेक्स्ट 10 ईयर्स में जी। वो अगर 10% से ज़्यादा बनता है, या रफली आप समझ लें किसी को 2 या 3 रिस्क फैक्टर्स हैं अलॉन्ग विद एज मोर देन 40, then he has to take aspirin. Otherwise एक नॉर्मल यंग आदमी कोई और चीज़ें उसको नहीं है, क्योंकि एस्पिरिन के अपने नुकसान आते हैं, एसिडिटी और दूसरी चीज़ों को जी। इसी बात पे हमारा जो अगला सेगमेंट है, जैसे कि आप जानते हैं आज का तड़का है, उस सेगमेंट की तरफ चलते हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अल्लाह करम लेमन मैक्स प्रेजेंट्स आज का तड़का। आदाबर्ज़ नाजरीन, हम किचन में पहुंच गए। बहुत ही हमारा एक्साइटिंग सेगमेंट होता है आज का तड़का, और जैसे कल शेफ गुलजार ने समझाया था, क्योंकि ईद की तरफ जा रहे हैं, वो ईद की तैयारियां कर रहे हैं। जी शेफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल सिंधी बिरयानी आज बन रही है, बहुत ही मज़ेदार, इसलिए कि मैच जो है कल जीता है पाकिस्तान, तो ये समझ लें हमारी तरफ से आज के तड़के की तरफ से तोहफा है। ज़बरदस्त। और बहुत बहुत मुबारक तमाम देखने वालों को, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम और भी लोग जो देख रहे हैं इस वक्त, और उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने विन किया। और खुशी एक हमारे पास एक नई ईद भी आ गई है, और जहाँ ईद की बात जल्दी आ गई है, जल्दी आ गई है, तो ईद की जहाँ बात होती है वहाँ सफाई की बात होनी चाहिए कि आपको किचन और हर चीज़ साफ़ सुथरा रखना है। और उसके लिए लेमन मैक्स का जो है ईजी पैक 30 रुपीज़ में दस्तियाब है। 1300 बर्तन को ठकाठक धो देता है वो, और इंशाल्लाह आपको कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे हम, और उसको इस्तेमाल करें। और इसके साथ जज़ा का जो ब्राउन प्याज है वो हमने लिया है, ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए, आसान हो और जब ये सारी चीज़ें बन जाएं तो स्प्राइट के साथ इसको इस्तेमाल करें, और मज़े से जो है ना स्प्राइट के साथ बिरयानी खाने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, चटपटी बिरयानी होगी, काफ़ी मसालेदार टाइप की। और जब ये सब कुछ कर चुके हों तो फिर कपड़े की सफाई का ज़रूर ख्याल रखें, और सर्फ एक्सेल जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ब्राउन प्याज तो हुई हुई है, इसमें हमने ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं होगा हमारा। जी जी। और ये जज़ा का ब्राउन राइस हमने तकरीबन 2 प्याज जितनी हमने इसमें वो डाल दिया, तकरीबन 2 फुल अनियन। बिल्कुल बिल्कुल। ये जब ब्राउन हो चुकी, समझ पहले से ब्राउन थी, तो इसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना है, दही शामिल कर देना है, और ये तड़केदार मसाला। अब इसका टेम्परेचर थोड़ा नीचे आ गया, इसलिए कि ब्राउन प्याज थी और ब्राउन ना हो जाए, इसलिए आपने फ़ौरन दही शामिल कर देना है। इसमें आप शामिल करेंगे जज़ा का अदरक लहसुन का पेस्ट, या सिंगल आप इसमें लहसुन भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये 2 खाने के चमचे जज़ा के 2 टेबलस्पून, हाँ वो डाल दिया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे सबसे पहले गरम मसाले साबुत वाले, दालचीनी, लौंग, ज़ीरा, काला ज़ीरा, और सारी चीज़ें डाल दी जो आपके घर पे। ये घर के मसाले से भी घर के जो बहुत मसाले सिंधी बिरयानी बनती है। मैं हमेशा घर के मसाले से बनाता हूँ, और जो हम बता रहे हैं आपको मसाले, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपके घर पे होंगे, और घर के मसाले से बनाकर देखें, टेस्ट वही होगा, और ज़रा हट के इसलिए होगा कि आपने अपना मसाला खुद तैयार किया है, इसलिए कि बने बनाए मसाले में आप बनाएंगे तो आपको पता है कि वो सब घरों का एक ही जैसा टेस्ट होता है, तो अपने मसाले से टेस्ट जो है इंफरादियत आती है। ठीक है, ये हमने मसाला डाल दिया इसमें, गरम मसाला। जब ये कड़कड़ाने लगे तो इसमें हमने शामिल कर देना है टमाटर,
ये भी तकरीबन 2 टमाटर, 2 टमाटर बड़े वाले, अगर छोटे हैं तो 3 ले लें। काली मिर्च थोड़ी सी शामिल की हमने इसमें। लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये चटपटा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा। गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी और मेरी पसंदीदा चीज़ ज़ीरा, ठीक है, ये हमने थोड़ा सा में शामिल कर दिया और थोड़ा नमक शामिल करेंगे और इसे हमने भून लेना है। आपने चटपटी सिंधी बिरयानी कही, तो इसमें आलू बुखारे वगैरह कुछ नहीं आलू डालेंगे? बुखारे नहीं, वैसे डालना चाहे तो डाल सकते हैं। वैसे इमली डलती है वैसे सिंधी बिरयानी के अंदर, राइट। खटास के लिए, अगर वो डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और इसमें आलू भी डलेंगे? आलू भी डलेंगे, और आलू को अगर थोड़ा सा येलो कलर देकर डाला जाए तो वो ज़रा और अच्छे लगते हैं। यानी कि आलू जब बॉइल्ड हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास आलू बॉइल्ड हो रहा है, इसमें चंद कतरे जो है आपने फूड कलरिंग डाल दिया। अब क्या होगा, आलू जो है बेचारे पीले पीले यानी कि ऑरेंज ऑरेंज हो जाएंगे, ठीक है। और ये देखें कैसे फौरन ही इसने कलर चेंज कर दिया है। बिल्कुल, बॉइल्ड भी हो रहा है और साथ में कलर भी अब्सॉर्ब कर रहा है। एक काम और करें कि इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दें ताकि आलू में नमकीन हो आलू, वरना फीके होते हैं आलू। जी चलें जी, मैं इसको भून रहा हूँ, अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहें। कोई मसला नहीं। शेफ ये बताएं कि इसमें गोश्त आपने कौन सा गोश्त हमने choose किया? बॉइल बकरे का गोश्त लिया और रान का गोश्त लिया है, और इसे हमने पहले से बॉईल करके रखा है लहसन में, यानी कि जज़ा का लहसन इस्तेमाल किया है, उसे बॉईल कर लिया ताकि इसमें महक ना रहे। और उसे अभी हम थोड़ा सा ये मसाला भून जाए तो उसमें हमने शामिल कर और जब गोश्त आप हड्डी पर छोड़ते हैं तो उसका जायका कुछ और ही हड्डी वाला गोश्त होना जरूरी है। बिल्कुल, इसलिए कि हड्डी का जो जूस होता है वो पूरी बिरयानी को आपको एक फ्लेवर देता है ज़बरदस्त सा। ठीक है जी, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगा जी 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 गोश्त, और साथ में फिर ये स्टॉक जो बच जाएगा ये बाद इसको में भी मैं लास्ट में इस्तेमाल बिल्कुल, करूंगा इसमें। बिल्कुल। ठीक है जी, लवली लवली। ये हमने डाल दिया ये आपने मसालों में थोड़ी देर हम इसे पकने देंगे ताकि ये मसाले जो है इसके अंदर चले जाएं। इसको ढक कर हल्की जी, आंच पे कर दें बिल्कुल शेफ? बिल्कुल। और जब तक आप जी, वाह, वैसे खुशबू बहुत खुशबू अच्छी आ रही है ना, बिल्कुल। जबरदस्त। सर इजाजत दें हम जरा वहाँ बिल्कुल, जाकर। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम शाहिदी साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से? आप सुनाए तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे शेफ ने जिक्र किया कल पाकिस्तान फेमस विक्ट्री सर, जी सर, बिल्कुल सर, ईद जल्दी आ गई, डबल हो गई सर। माशाल्लाह मजा आया माशाल्लाह। कल का बिल्कुल मैच डबल देख के। और ये कितनी कोइंसिडेंटल बात है कि पहली बार जब हम वर्ल्ड कप जीते थे वो भी रमजान का दौर था, और अब भी रमजान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी लेकर आई टीम। जब ये मुझे एक चैनल ने मुझसे एक इंटरव्यू लिया था, जब पहला मैच पाकिस्तान इंडिया का था, तो मुझसे उन्होंने एक बात पूछी थी कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन रहेगी। मैंने ये कहा था, लाइव कहा था एक चैनल पे, तो मैंने कहा कि पाकिस्तानी मैच इंडिया से हार जाएगा, तो लोग बहुत नाराज़ होते, मगर मैंने उसके साथ एक जुमला और कहा था कि उसका ये एक दलील और है कि जो हारेगा फाइनल जीतेगा ये, माशाल्लाह, अगर ये आज हारता है तो फाइनल जीतेगा ये। क्या बात। जबरदस्त। और और अभी आपकी भी बात साबित हुई। हाँ, और अभी भी जो हमसे एक इंटरव्यू लिया था, हमने कहा था फ़खर का नाम लिया था हमने कि अच्छी बैटिंग करेगा, और दूसरा अजहर अली का लिया था, और तो हमने कहा कि हसन अली जो है, हसन जो 3 विकेटें लेंगे, तो उन्होंने 3 ही लिए हैं शायद। जबरदस्त जबरदस्त। हमारी बातचीत चल रही थी हमारे डॉक्टर्स के साथ, एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फारूक, और बात चल रही थी कि अब यंग डेथ्स भी होते हैं, हार्ट के बारे में बातचीत चल रही थी, तो यकीनन आमना आपसे यही पूछेगी कि हार्ट के लिए कौन सा पत्थर मुफीद होता है? यकीनन देखिए, स्टोन्स जो है हार्ट के लिए जो अली भाई सबसे बेस्ट है वो है जेस्पर। हम पहले शायद इस पर बात की नहीं की, जेस्पर है, और उर्दू में ये यशब कहलाता है, और इसको अंगूठी की सूरत में, इसको लॉकेट की सूरत में पहनना होता है, और ये यहीं तक रहे जहाँ तक हार्ट की है लोकेशन, यहाँ तक रहना चाहिए ये, और ये बॉडी से मस होता रहे। और उससे पहले, पहनने से पहले इसको ये करा जाता है कि 24 घंटे इसको कॉस्मिक रेस दी जाती हैं, सूरज की कॉस्मिक रेस। जब कॉस्मिक रेस उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है वो 24 घंटे में, तो उसके बाद इस स्टोन को पहना जाता है। तिब के माहिरीन और माहिर फलक ये जवाहरात ये कहते हैं कि जवाहरात इंसानी मैदे और जिस्मानी रगों पट्ठों के ज़रिए असर दिखाते हैं। ये तिब में खारजी और बातनी असरात कहलाते हैं। अमेरिका में और कई जगह ऐसे इदारे हैं जो जिम्स पे थ्योरी पे, इसकी जिम्स पे वो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि जवाहर इंसान की बीमारी को किस तरह कंट्रोल करते हैं, किस तरह। और आप यकीन माने से बहुत से पेशेंट, जैसे अभी हमारे के सामने ही हमारे वो हार्ट पेशेंट थे, वो जाने लगे एंजियोप्लास्टी कराने, तो उनसे कहा गया, किसी ने कहा और लोगों ने कहा कि नहीं, जवाहर पहनने में क्या हर्ज है, पहन के देख लो भाई, करने वाली बात तो अल्लाह की है, और उसने कोई चीज़ भी ज़मीन में बेफ़ायदा नहीं उतारी, अगर पहनने में क्या हर्ज है। चंद दिन उन्होंने पहना तो उस चीज़ से वो क्योर हो गया और वहाँ उनको जाना नहीं पड़ा। तो ये है, जैसे डॉक्टर साहब ने अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड शुआओं के ज़रिए मरीज़ का इलाज करते हैं, यहाँ कॉस्मिक रेस के ज़रिए मरीज़ का इलाज होता है। और जवाहिर, मगर ये बात अली भाई बार बार मैं कहता हूँ, जवाहिर जो जवाहिर कहा जाए वो जवाहिर होना चाहिए, जवाहिर का असली होना शर्त है। अगर वो असली है
तो उसमें सारे वो खवास होंगे जो उस पत्थर में हैं और खवास इम्प्लीमेंट होते हैं। जबरदस्त। और इसमें भी मेल फीमेल किस्म होंगे? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मर्द को मर्द पहनना है और फीमेल को फीमेल पहनना है। पहनने के लिए बेहतरीन दिन जुम्मा है, बाद नमाज जुम्मा पहन सकते हैं खुतबे के बाद, या फजर की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। और कुछ नहीं, सूरह माइदा की आयत नंबर 25 भी पढ़ सकते हैं पहनने से पहले। इन्नमा वलिकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व हम राकिऊन, ये भी पढ़ के दुआ करके रसूल का वसीला देकर पहने, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा बहुत बेहतर इंशाअल्लाह। बहुत खूब, थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। आपसे हमेशा पर्ल्स ऑफ विजडम हमें मिलते हैं। इसी बात पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर किचन में मुलाकात होगी। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, करम, अल्लाह करम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है जी। शेफ हमें बताएं। बस ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है जी, और इसमें हमने जो यखनी बची हुई थी लास्ट में वो शामिल कर दी। उसके बाद हम इसे बर्तन को चेंज करेंगे और ये मसाला जो है ये चला जाएगा इसमें। और इसी के साथ आलू बलालू, आलू बलालू जो है वो भी तैयार हो चुका है। और इसे जो है इसमें आपने फूड कलरिंग डाला था और पीले से ऑरेंज बना दिया था। ऑरेंज बना दिया। देखिए कितने अब सफेद चावल में ये खिल कर आते हैं। ये आज के तड़के के अलावा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी बिरयानी कैसे बन सकती है? बिल्कुल। लेकिन इंशाल्लाह अभी फाइनल होगी ये बिरयानी और हम सब मिलकर इफ्तार में इसे एंजॉय करेंगे। आमीन। और दुआ करेंगे कि हमारी टीम इसी तरह से विन करती रहे और हम उनके लिए बिरयानियां बनाते रहे। बिरयानियां बनाते रहे, जबरदस्त। उनके नाम बिरयानियां खाते रहे। मैं सोच रहा हूँ वैसे एक बिरयानी मैं अभी बनाने वाला हूँ, उसका नाम है सरफराज बिरयानी। ठीक है ना, क्या ख्याल है? जबरदस्त। बना सकते हैं, बना सकते कुछ तो हम तोहफा दे सकते हैं। इनोवेटिव तो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और खाने के वक्त फख्र महसूस करेंगे आप। जी। तो यहाँ हमारे पास राइस एक कनी बॉइल्ड हुए में जी, इसे हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये सादे बासमती चावल है। ठीक है, थोड़ा सा लेमन डाल के इसको बॉइल्ड करें या सिरका, 2 खाने के चमचे अगर 1 किलो आपके पास चावल है तो। और उससे क्या होगा कि राइस टूटेंगे नहीं। ठीक है, और खिले खिले राइस जो है वो बनेंगे। याद रखें यही टोटके हैं जो आपको आज के तड़के पे मिलते हैं नाजरीन। जी बिल्कुल। शेफ अमूमन जब हम बिरयानी बनाते हैं तो तय लगाते हैं। बिल्कुल। ये मैंने सिंगल तय रखी है, नीचे हमने मसाला रखा है। मसाले में थोड़ा लिक्विड ज़्यादा है इसीलिए हमने इसको रखा। अगर मसाला ड्राई हो तो उसके लिए फिर आप पानी भी थोड़ा सा ऐड करते हैं, थोड़ा सा घी भी ऐड करते हैं। लेकिन पानी की सूरत में आपने वो सारा स्टॉक ऐड कर दिया। अब इसमें हम डाल देंगे हरी हरी मिर्चें, पुदीना और ये है हरा धनिया। और एक साइड पर हमने शामिल कर देना है थोड़ा सा कलर। ये मैं हमेशा कच्चा कलर डालता हूँ ताकि इसका कलर और अच्छा सा आए। पानी में मिलाने से इसका कलर थोड़ा सा धीमा हो जाता है। ठीक है, और बस इसको कवर करना है, दम लग जाएगा। दम पे चला गया, सॉरी। देख लें आप, आमना इतनी जल्दी आपने बिरयानी कभी बनाई नहीं होगी वैसे एक बातों में। नहीं, लेकिन यकीनन ये इतनी जल्दी खा लेगी शेफ। चले, जब तक ये दम लग रहा है तो कुछ ड्रिंक बना लें ताकि जी, मसालेदार अगर चीज़ आप लेते हैं तो उसके लिए मेरे पास एक मसाला स्प्राइट है। मसाला स्प्राइट। मसाला स्प्राइट क्या है, आइए चलकर उसको हम बनाते हैं। और यहाँ हमने लेना है जैसे नींबू सोडा होता है सर, उसी तरह मसाला स्प्राइट। मसाला स्प्राइट, थोड़ा सा काला नमक, चुटकी चुटकी, ये हाजमे के लिए भी बहुत बेहतर है। थोड़ा सा जीरा। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने डाल ली। और इसके अंदर पुदीने का पेस्ट। बेहतरीन हाजमा अगर सहरी में आप लेते हैं पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा, और इफ्तारी में लेते हैं तो बोझ नहीं बनेगा आपके जिस्म। थोड़ा सा पुदीने का पेस्ट। आपकी गैर मौजूदगी में मैंने भी कोशिश की थी इसी तरह कुछ बनाने की, लेकिन उसमें काला नमक इस्तेमाल करने से मैंने परहेज किया। अच्छा, ठीक है। तो बहरहाल ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा इसको हम काट लें ताकि फ्लेवर इसका हम इसमें ऐड कर सकें। ये हमने थोड़ा लेमन, और इसके बाद जाएगा मज़ेदार स्प्राइट जो आपको देगा एक रिफ्रेश फील। और बिरयानी हो, कोरमा हो, कोई और ऐसे मसालेदार चीज़ आप बना रहे हो तो उसके साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं खूबसूरती के साथ। ओए यस, इसको सिंधी बिरयानी नहीं कहना चाहिए, झट बिरयानी, झटपट बिरयानी। जबरदस्त, झटपट चटपटी बिरयानी, झटपट चटपटी बिरयानी। बहुत शुक्रिया शेफ जी। ये आपका रेसिपी आपकी तमाम हो गई। और इस लीमू को हम ज़ाया नहीं करेंगे, दोनों साइड से मैंने काट लिया है और इसको हमने बीच में से फिर काटना है और इस पे एक लकीर डालनी है
और इसे आपने गार्निश के तौर पर इस्तेमाल कर लेना। यस, चैलेंज ये हो गया फाइनल। ये दम है, दम खत्म होगा फिर बेदम हो जाएगा। हम सब मिलकर इसे इफ्तार में एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शेफ, थैंक यू। जी, आप हमारे किचन को देख देख के काफ़ी इन्वॉल्व हो गई थी। जी, काफ़ी इन्वॉल्व हो गई थी। और मैं डॉक्टर साहब से काफ़ी देर से पूछना चाह रही हूँ एक सवाल कि लोगों के लिए SMS भी आ रहे होते हैं कि हार्ट अटैक और हार्ट फेल में क्या डिफरेंस है? हार्ट फेल होना जो है ना, ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का फाइनल कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है। लाइक हार्ट अटैक आपको हुए हैं मुख्तलिफ, उसके नतीजे में आपका दिल कमज़ोर हो गया है, वीक हो गया है, जो अक्सर औकात रॉ लैंग्वेज में लोग कहते हैं हमारा 20% काम कर रहा है दिल या 15% काम कर रहा है। ये होता ही है कि उसकी एफिशिएंसी आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाती है हार्ट अटैक या दौरों की वजह से। उसको हम हार्ट फेल कहते हैं। अच्छा, हार्ट फेल होना भी एक वेग टर्मिनोलॉजी है। वो एक कंडीशन होती है, यानी ये कमज़ोर दिल के साथ आपको लोग चलते फिरते नजर आएंगे आराम से। ये कमज़ोर दिल जब वो बैलेंस कायम न रख पाए जिस्म का अंदरूनी खून का, तो फिर फेफड़ों में पानी आ जाना, दिल को खून जब जिस्म को ना मिले तो एकदम से ब्लड प्रेशर का डाउन हो जाना, ये फिर वो क्लासिकल कंडीशन है जिसे हम कहते हैं हार्ट फेल हो गया, कमज़ोर हार्ट के नतीजे में क्लिनिकली। और हार्ट अटैक क्या है कि अचानक आपकी दिल की नाली में तंगी का आना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एकदम से वो तंगी, एकदम से तंगी जितने भी दर्जे में मौजूद थी वो एकदम से 100% हो गई। उसने दिल की नाली का खून एकदम से बंद किया। जिस हिस्से को वो नाली सप्लाई कर रही थी खून, वो हिस्सा एकदम से मुतासर हो गया। ये हार्ट अटैक है। ये दोनों का हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक का फर्क है। ठीक है। बहुत से लोग क्रिकेट मैच देखते देखते ये कहते हैं कि हम दिल के मरीज हैं, हम नहीं हैंडल कर पाएंगे, हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा, हमारा दिल फेल हो जाएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसे कल कुछ नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान ने बहुत ही शानदार विक्ट्री हासिल की। और जैसे कि शाहिदी साहब भी डिस्कस कर रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह ईद हमारे लिए जल्दी आई है। दुआ यही करते हैं कि इसी तरह पाकिस्तान सरफराज बिरयानी ऐसे खूब सारे टूर्नामेंट्स भी हमारे लिए जिताए। बेशक बेशक। जी डॉक्टर फराह, आपको मैच देखने का इत्तेफाक हुआ था? जी, मैंने बड़े अरसे के बाद मैच देखा और आप यकीन करें मुझे बहुत मजा आया। कोई मैच ही नहीं बन रहा था। मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने इतना जबरदस्त, इतना अच्छा स्कोर दिया माशाल्लाह। बैटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी की। बॉलिंग एक प्रोग्राम में लास्ट टाइम मैं बैठी हुई थी, उनसे मैं यही कह रही थी पता नहीं हमारे पाकिस्तानी भाई क्या कर रहे हैं। तो वहाँ से मुझे मैसेज आया कि अब देखें हमारे पाकिस्तानी भाई क्या कर रहे हैं। और ये आज महीना भी माशाल्लाह इतना बरकतों वाला है और दुआएं भी लोगों की उनको बहुत लगी हैं। उन्होंने खेला भी बहुत अच्छा। तो वाकई कल का मैच बहुत अच्छा था। शायरी साहब, आखिरी ताकरात चल रही हैं जी, इनमें जितनी इबादत करें, जितना लौ लगा के दुआएं मांगे। बात यह है कि एक जुमला अली भाई, रोज़ेदार की नींद जो है वह इबादत है, उसका अमल मकबूल है, उसकी दुआ मुस्तजाब है। वाह। और एक बात और, अली इब्न अबी तालिब का गौर फरमान है कि शब कदर अगर कसरत से सूरह कदर पढ़ी जाए और इस्तग़फ़ार किया जाए तो कोई गुनाह ऐसा नहीं है तुम्हारा माफ़ ना हो। और जब हमने 1000, पहले भी हम कहते हैं 1000 तो हमने कसरत के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इतने तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारी जितने भी तुम्हारे गुनाह हैं हम माफ़ कर देंगे। और शाहिदी साहब, सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं बल्कि जो दुआएं आप मांगे, दुआएं कबूल हो जाएंगी। और यही पूछा गया मौला मुत्तकियान से कि मौला कायनात में रहने की कितनी जगहें, तो आपने यही इस टाइम भी यही फरमाया कि कायनात में रहने की 2 जगहें। कह रहे मौला कायनात में रहने की 2 जगहें? कह रहे हाँ। पूछा मौला वो क्या? बोला किसी के दिल में या किसी की दुआओं में। बिल्कुल सही। और दुआ वो है, दुआ पुकारना। इस ये रातें ऐसी हैं कि वो तो दरवाजे खुले हुए आसमान के, वो कहता है मांगो, क्या मांगना है मांगो तो, बशर्ते आपका जाहिर और बातिन अली भाई पाक हो। और जब मुंह से अल्फाज निकले तो कबूलियत का दर्जा रख जाए। वाह वाह। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं मैच के हवाले से बस बात करना चाह रहा था। जी जी, बेशक बेशक। कि सेमीफाइनल और फाइनल शायद पाकिस्तान ऐसे खेला है कि कोई एक बहुत हाई कैलिबर की टीम किसी बहुत ही लो कैलिबर की टीम से मुकाबला, यानी खुशी इतनी हुई कि जीते हैं, लेकिन वो आपस में कोई मैच नहीं था दोनों टीमों का। वो इंग्लैंड को भी वन साइडेड, वो और इंडिया को भी वन साइडेड। वो इसलिए डॉक्टर साहब, बिकॉज पाकिस्तान प्लेड आउट ऑफ द स्किन्स। जिस तरह का उन्होंने एग्जिबिशन दिया, इट वाज फ्लॉलेस क्रिकेट। हर डिपार्टमेंट में दे एक्सेल्ड, एक ऐसे दर्जे पे पहुंचे जैसे कोई बुलंदी हो गई। इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। सब लोगों का ये कहना था कि इनके साथ फरिश्तों ने खेल इस तरह के कमेंट्स आपको मिल रहे थे। जी, हर जगह सोशल मीडिया पे भी यही सब हम देख रहे हैं, लेकिन बहुत खुशी हुई है, अल्लाह का शुक्र है। पिछली मरतबा हम वर्ल्ड कप जो जीते थे वो 22 रमजान को जीते थे। जी।
नहीं, वही 20 थोड़ी सी रमजान। कंफ्यूजन चल रही है। 22 ही है। 20 रमजान मैंने 20 है जी कंफर्म। फिलहाल वो सारी जो कैलकुलेशन 22 की आ रही थी, मैंने इसलिए बोला कि इस मरतबा 22 ही को। आप फिर सही कह रही होंगी। आज क्योंकि हमें भी 22 ही पता था, तो जब हमने ट्रांसमिशन स्टार्ट करने से पहले बात हो रही थी बाहर, तो बताया सबने कि वो 20 रमजान 20 था। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 92 में जी। शुरुआत की थी, थोड़े से लुढ़कते, वही। उसी तरह इस ये भी टूर्नामेंट था। में भी सेम शुरू था किया तकरीबन। और बिल्कुल उसी तरह पीक कर गए पीक कर फाइनल के टाइम पर। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बात है। और ऐलान ये भी हुआ कि पूरी टीम को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उमरा के लिए भेजे माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह वो भी एक बहुत ही जबरदस्त बहुत बड़ी सादत है। माशाल्लाह आप, माशाल्लाह। शेफ कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना बिरयानी चाहता। निकालना मैं बिरयानी चाह बस दम पर है। अच्छा, बस दम इफ्तार का टाइम हो जाएगा तो उस वक्त हम इससे निकाल ठीक देंगे। है। तो तो शेफ फिर अगर आप आपकी निकालें। इजाजत है तब तक हम साबरी कवाल से बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बस मैं भी अगले एक आके वापस सुन लें, वो ज्यादा जी मजा जी आएगा। बेशक। अली, मैं भी एक जुमला कह दूंगा कि बस इसी तरह से अपनी ईमानदारी से खेलें। हम सब पाकिस्तानियों की दुआएं आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं, दुआएं भी हैं, लेकिन आप भी अपनी ईमानदारी से खेलें। और जैसा कि आप लोगों ने खेला है, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, आज टीवी की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। वाह 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 शेफ, थैंक यू सर। सॉरी मैं दोबारा से आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि माशाल्लाह खुशबू बहुत ही बिल्कुल। जबरदस्त है। अगर आपकी इजाजत हो हाँ, एक बिल्कुल, नजर लगा बिल्कुल, सकते बिल्कुल, हैं। आप देखें, आप खोलें सर। नहीं, आप खोलें सर। आपकी लेकिन क्रिएशन है सर। दम तोड़ कितने ये- हाँ, दम लग गया बड़ा ये मजे जब का। धुआं, ओहो, धुएं की गारंटी हो गई कि सर ये दम लग बताएं गया। कि आइडियली बिरयानी को दम पर कितना रखना चाहिए ताकि ज्यादा खुश्क ना हो जाए? ये आप अगर इसके अंदर लिक्विड है मौजूद तो आपने सिर्फ 5 से 8 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है। शर्त यह है कि आपको नजर आना चाहिए धुआं निकलता हुआ। बाज आजकल बर्तन आ रहे हैं उसमें सुराख होता है जी। वैसे भी आपको साइडों से निकलता हुआ नजर आएगा। और जब आपको कमरे के अंदर खुशबू आने लगे तो समझ समझे लें कि दम। दम पूरा हो गया है। अच्छा, अच्छा। और प्लीज तवा रख के करें। अगर नॉन स्टिक नहीं है, नॉन स्टिक पैन है तो फिर तवे की जरूरत नहीं है। नॉन स्टिक पैन नहीं है तो फिर तवा रख कर उसको आप दम जी। दें। और प्लीज इसमें आखिर में अगर राइस को पहले से बना के रखे हुए हैं तो थोड़ा पानी, 1 कप पानी आप साइडों पर छिड़क। जरूर डालें ताकि ताकि soft स्टीम रहे। क्रिएट हो। और ये भी कहा जाता है कुछ लोगों के घर, मैंने देखा है, हम खैर हम भी कभी ट्राई करते हैं कि अखबार को रखे उसके ऊपर कोई हाँ, वो भारी कपड़ा चीज लग रखे दें, तो दम ज्यादा कपड़ा अच्छा लगा आता है। दें या अखबार लगा दें। मैं अपने लेकिन शुगर होने का वो बता रही या हूँ। कोई लोग तो आटा भी आटा भी लगा बंद देते करते हैं। हैं। बिल्कुल, वो जो बिल्कुल। एक हैदराबादी कच्चे का गोश्त स्टाइल की है। बिरयानी बनती है, बिल्कुल बिल्कुल। वो इंशाल्लाह बनाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। चले सिंधी बिरयानी तो बन गई। आपने वादा किया है कि कराची की खास सरफराज बिरयानी भी हम खाएंगे। बहुत जल्दी आने वाली है। इस वक्त एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। जी शाहिदी साहब, खैरियत सर? अल्लाह का बड़ा करम मालिक है। बिरयानी की जबरदस्त खुशबू आ रही है। बिरयानी की बहुत खुशबू सर मजे आ की रही है खुशबू। जी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वाकई मसला ये है कि बनाई किसने? हाँ, ये भी गुलजार भाई ने बनाई है। से बनाई है। शेफ आप यहाँ आके बैठे, मैं वहाँ नहीं, बैठ नहीं, जाती हूँ। आज शेफ आइए तशरीफ आइए रखिए, इसलिए प्लीज। बिरयानी से अच्छा है गुलजार भाई का नाम बहुत अच्छा है। माशाल्लाह। बस। जी। जब इनका नाम आ गया तो बिरयानी में लज्जत फुका फुका गुलजार गई। वैसे ही जिस हो तरह गए इनके बिरयानी। नाम में शायद बुए वही गुलजार बूट ने बिरयानी वही से इसी है। में है। खुशी से बिल्कुल, बनाई है। बिल्कुल बहुत क्रिकेट और खेलने इसको मैंने पूरी कोशिश की है कि जितनी जल्दी हो सके, अगर जैसे तैयारी है अभी रमजानों में वैसे ही गर्मी बहुत ज्यादा होती है किचन के अंदर, आलू पहले से बॉईल कर लें, बीफ चावल को भी पहले अलग से boil कर लें। चावलों को बॉईल कर लें, गोश्त को भी अलग बॉईल करके रख लें। जब मेहमान आने वाले हों बस उस वक्त आपने सारी चीज़ें मिक्स करनी है, दम पर लगाना है और गर्मा गर्म बिरयानी ठंडी हो जाए, कितनी भी अच्छी बिरयानी हो मजा नहीं मजा आता। करा गर्म बिरयानी के लिए ये टेक्निक जरूर इस्तेमाल करें जी। ताकि फ्रेश निकले। अच्छी चीज है अमना कि इन बिरयानी के साथ उन्होंने जो ड्रिंक बनाया है बस। उसमें हाजमे के जीरा लिए। है, वो आपको मोटा नहीं होने देता, हाँ, आपकी और चर्बी इसमें को काला कम नमक करता है, काला जो खाने नमक को आपने हजम करने डाला, में बड़ी हजम करेगा। सलाहियत और है। पुदीना उसमें पुदीना मिलता, आपने इतनी जबरदस्त चीज हमारी है। बहन काफी घबराती है मोटापे से, तो आप सुन रही है जी। बिल्कुल आप ये बिल्कुल पूरी प्लेट भर के जिन खा लोगों सकते हैं इस ड्रिंक के को साथ। मैदे की प्रॉब्लम रहती है ना, गैस रहती है, बहुत सा हजम नहीं होता, खाना भारी होता है जिस्म, उनके लिए ये रेगुलर इस्तेमाल करें। बहुत इंशाल्लाह अच्छी इससे चीज़ वेट है। भी कम होता है। और थोड़ा लेमन की क्वांटिटी बढ़ा दें, यानी कि हाफ लेमन कम से कम डाल दें इसके अंदर, तो ये बहुत ही अच्छा डिटॉक्स drink करने के लिए जी बिल्कुल। जी। और डॉक्टर साहब आप भी सुनकर खुश होंगे कि आमना अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती है, परहेज करती है। जी तो बिल्कुल, मैं डाइट का ख्याल ऐसे रखती हूँ, खाती तो मैं सब कुछ हूँ लेकिन सोच समझ के कि क्या खाना है। ये अच्छी चीज है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट वही, इससे डाइट नहीं पूरा होल लाइफ स्टाइल इम्पोर्टेंट होता है। जी। बिल्कुल। और सिंपल बात है, जो चीज़ खुदा ने हराम नहीं की है वो छोड़ नहीं सकते। एक बात बता दें डॉक्टर साहब, इतदाल बस। जी। एक बात बता दें कि
दिल को जवान रखने के लिए क्या किया जाए? हंसना चाहिए, मजे लेना हंसना चाहिए, मैं यही सुनना जलना चाह नहीं चाहिए, रही हसरत थी। नहीं हर करनी वक्त चाहिए। हंसना चाहिए, आपके मुंह पे एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए, आप दूसरों को भी खुश रखें। मैं इसीलिए कोई ना कोई मजाक करती रहती हूँ, डांट भी पड़ जाती है, लेकिन मैं मजाक बस करती वो हूँ। मिसाल नहीं है टेंशन लेने का, नहीं देने का। तो वो ज्यादा नहीं, अगर वो टेंशन ले अपना लेते हैं कभी कभी जी। डॉक्टर साहब को जवाब देने जी दें। मैं वो हाँ, चाह- नहीं, आप दिल को जवान, दिल में टेंशन, इंसान दिन में जीना सीखे। दिन में जीना क्या होता है, हमें चीजें परेशान क्या करती हैं, कल की सोच, सही। कल क्या होगा। लिव फॉर द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट। Yes. कल आपके हाथ में नहीं है, आज आपके हाथ में है। जो कुछ आप कर सकते हैं वो जरूर कर कर लें। फ्यूचर के बारे में ये सोचना कि क्या होगा, सबसे बड़ी परेशानी की वजह ये चीज बनती है। ये होगा आपके हाथ में नहीं है। पता नहीं, कल का नहीं पता। जैसे आने वाले कल के चक्कर में स्टार्ट हम अपना पाकिस्तान आज ने भी किया था हार के और जीता है किस तरह जीत के। ये सोच 2 हफ्ते की पता नहीं किस टेंशन में होंगे, और एंड रिजल्ट जो खुदा के हाथ में है वो एंड जो रिजल्ट होना है वो तो होगा, वो होना। बेशक बेशक। वो आप आज में जीना सीखें, आज के दिन को जाया ना करें, जी बिल्कुल। उसको बेस्ट पॉसिबल वे में गुजारें, बिल्कुल। कल को खुदा पे छोड़ें। इसीलिए नाजरीन बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि ये ताकरात बार बार नहीं आती, यही मौका है। इन रातों का जितना फ़ायदा उठा सकते हैं प्लीज़ उठाएं। मुसल्ले पे बैठें, जानमाज पे बैठें, और अगर वहाँ भी बैठने का मौका नहीं मिलता फिर भी खुदा कहता है नो वरीज, आप गाड़ी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिक्र करते जाएं, अस्तगफार करते जाएं, दुआएं मांगते रहिए। यही मौका है, और ये ताकरात एक बार चली जाती हैं तो फिर एक पूरा साल इंतज़ार करना पड़ता है। और जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बयान किया, कल क्या होने वाला है ये तो हम कोई गारंटी नहीं कोई दे सकते। गारंटी नहीं है। मैं डॉक्टर के पास गया, 2005 में मैं आया था, तो डॉक्टर के पास मैं गया तो मैंने उसको बताया कि मैं बड़ा डिप्रेशन में रहता हूँ, टेंशन में रहता हूँ। तो कहने लगा तुम ड्राइव करते हो? कहने लगा हाँ। मैंने कहा हाँ। कितने साल रहे हो बाहर? मैंने कहा 25 साल। न्यूज़ देखते हो? मैंने कहा हाँ देखता हूँ। बोला न्यूज़ देखना छोड़ दो और ड्राइव करना छोड़ दो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैं मजाक के अलावा सही सीरियस कह रहे हैं कि आप। आप स्ट्रेस लेते हैं ना, आप तो सोचते मैंने हैं। उस दिन से न्यूज़ देखना छोड़ दिया और ड्राइव करना और ड्राइव भी करना छोड़ दिया। तो आज अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल फिट इसीलिए तो फाट। आप इतने यंग हैं। वरना साइकिलिंग करें। साइकिलिंग एक बहुत अच्छी चीज है, इससे आप एक से दूसरी जगह भी पहुंच जाते हैं और साथ वर्कआउट में आपकी बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी हो जाती है। बिल्कुल। तो ट्रैवल करने के बहुत से आसान तरीके आ गए हैं जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। टेंशन, जैसे कि शेफ गुलजार ने भी कहा, हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इंशाअल्लाह अच्छा और बुरा वक्त ये आएगा, एक मुसलमान का ईमान है ये कि अच्छा और बुरा वक्त आएगा। वो उसी वक्त जाएगा जब उसने जाना होगा। आपने अगर टेंशन लेकर अपने आप को तबाह कर लिया तो बस समझ लें कि उसका बिल्कुल बस सही इंतजार कहा करें, आपने। कोशिश जरूर करें, हार ना माने। कोशिश करने वाला इंसान कामयाब होता है हमेशा। कोशिश करते रहें और बुरे वक्त जैसे ऐसे हमारी टीम ने कल हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं मानी। कोशिश से दुनिया बुलंद है। जाते जाते डॉक्टर साहब आपसे गुजारिश है, अगर आप एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को। मैं एक दिल के हवाले से बात हम करते हैं ना, तो बीमारी आने से पहले अपना ख्याल रखें। बेशक। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन, और वो उसमें लाइफस्टाइल है। बिल्कुल अगर आपको जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनका प्रॉपर ख्याल रखें। हमारे यहाँ क्या होता है, शुगर है, कोई चेक नहीं हो रही, एक बार गोली चल रही है तो चली जा रही है साल साल डॉक्टर से। के पास जाते और अब नहीं तो हैं। इन्फॉर्मेशन का दौर है, बहुत आसानी से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जी डॉक्टर फरा। जी, सारा जब हम सोने लगते हैं उस टाइम हम सारे दिन की जो चीज़ें होती हैं उसको सोचते हैं, और वो आपकी नींद भी कहीं चली जाती है और आप उसी टेंशन में सोते हैं। जब आप सो के उठते हैं आपको ऐसा लगता है कि आप सोए ही नहीं सकते। आराम ही नहीं होते, मिला। फ्रेश नहीं होते आप। आप कोशिश ये करें, जबकि मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि अपनी चीज़ों को, खराब गलत चीज़ों को खत्म दूर करके करूँ सोऊं। और अच्छी सोच को सोच के मैं सोऊं ताकि मैं फ्रेश होकर उठूँ। और इसकी वजह से नींद की गोली का भी इस्तेमाल नहीं करना मैंने होगा। कभी भी नहीं की है और कोशिश भी करूंगी कि कभी ना करूं। बिल्कुल इंशाल्लाह। जी शाहिदी साहब। इसके लिए जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया खुश रहने के लिए, गुलजार भाई ने बताया टेंशन के लिए, अली इब्न अबी तालिब से पूछा गया कि खुश रहने किया जाए, तो आपने कहा खुदा का शुक्र अदा करो। वाह वाह वाह। जितना खुदा का शुक्र अदा करोगे अता करते चले जाएंगे, उतने ही दिल को सुकून उतना। मिलता तो जाएगा। सलमान खड़े थे, जब खुदा का शुक्र अदा किया तो आपने कुछ उसे अता कर दिया। फिर उसने सलमान ने शुक्र खुदा किया, फिर आपने कहा मौला में जब शुक्र अदा का मुझे अता करते रहते हैं। वाह। बोलते हैं खुदा की कसम जिसके कब्जे में जान है, अगर तू क़यामत तक मांगता रहे मैं तुझे अता करता रहूंगा। सुभान सिर्फ शुक्र खुदाबंदी, और हमारे में शुक्र कोई नहीं है। शक। आपसे हमने ब्रेक नहीं लिया है तो गुजारिश यही है कि शो आप एंड करें। जी तो एंड जी जी इफ्तारी का वक्त आ रहा तो है। इफ्तारी का वक्त आ रहा है, तो मैं बस जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि सोच कर बहुत सारे टेंशन लेकर हम कोशिश करते हैं कि यार हम खुद ही इस मसले का हल कर लें। हमारा मसला हल खुद नहीं होना है, वो अल्लाह ताला ने करना है जिस वक्त वो होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ों को ज़्यादा टेंशन में ना लें और अपने आप को
पुरसुकून रखें, मुकाबला ना करें प्लीज। ये जो भगदड़ मची हुई है कि मैं इससे ज्यादा ले लूं, मैं इससे ज्यादा कुछ कर लूं, इसी वजह से हमारे यहाँ जो अफरा तफरी है और बेचैनी है। तो इसके साथ इजाजत चाहेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। कराची और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त चाहता है। दुआए अफ्तार। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया।